ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अभी जो लंबे समय से जो हालात चल रहे हैं, बहुतों ने अपने प्रियजनों को भी खोया है। लंबे लॉकडाउन की वजह से लोग आर्थिक तंगी का भी अनुभव कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो ये सब देखकर मुझे लगता था कि सभी ध्यान क्यों नहीं करते। इस समय कितनी ज़्यादा ज़रूरत है सभी को ध्यान की। ध्यान करने से कितनी शांति अनुभव कर सकते हैं सभी, अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव अपने भीतर ला सकते हैं। तो क्यों नहीं करते सभी ध्यान। सभी को अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं ध्यान करने से, अपने आप को जान सकते हैं। तो क्यों नहीं करते सभी ध्यान। मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है मदर अर्थ के लिए, सभी के लिए कुछ करना चाहती थी मैं। तो इस इच्छा को लेकर मैंने आपके साथ इस तरह से यूट्यूब के माध्यम से बात करना शुरू किया। लेकिन तब भी मुझे लगता रहा कि नहीं, अभी कुछ कमी है, कुछ और करना है मुझे। फिर मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया अपने परिवारजनों को, और धीरे धीरे मैंने फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप 7 डेज़ के वर्कशॉप के माध्यम से दूसरों को भी ध्यान सिखाना शुरू किया कि कुछ करूं मैं। तब मुझे पता चला कि आज भी सभी के मन में ध्यान को लेकर कितनी ज़्यादा गलत धारणाएं हैं। सभी ध्यान को कितना मुश्किल समझते हैं। सभी को लगता है कि कितना मुश्किल है ध्यान करना, नहीं हमसे नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर सकते। और जब तक हम उन्हें गाइडिंग मेडिटेशन गाइड करते रहेंगे तब तक हम कर पाएंगे। मैं कहती हूँ कि बस आपने सीख लिया है 7 डेज़ में, आप खुद कीजिए, औरों को भी सिखाइए, अपने परिवारजनों को भी सिखाइए। तब कहते हैं कि नहीं, हमें आप करवाते रहिए, डिपेंडेंसी होती है। क्यों इतना मुश्किल लगता है सभी को ध्यान करना। इससे सरल, इससे सहज तो दरअसल कुछ है ही नहीं। जब हम जन्म लेते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है, तब तक क्या है जो हमारे साथ होता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी सांसें। बस उन्हीं सांसों को ही तो देखना है। अपनी सांसों को देखना भला इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। हम हमेशा बच्चों से भी कहते हैं ना कि ध्यान से करो। हम खुद भी बचपन से सुनते आए हैं कि कोई भी काम होता है तो ध्यान से करना है। वो क्या है ध्यान करना। ध्यान से करना मतलब क्या। किसी भी काम को एकाग्रचित होकर करना, पूरी शक्ति अपनी उसी में लगा देना, वही तो बस ध्यान है। तो और जब हम बच्चों को देखते हैं टीवी देखते हुए या मोबाइल गेम खेलते हुए, तो मैं तो दंग रह जाती हूँ उन्हें देखकर कि कैसे अपलक वो स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ध्यान ही तो कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो ध्यान कर रहे हैं वो गलत दिशा में कर रहे हैं, उसमें उनकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है। हमें ऐसा ध्यान करना है जिसमें हम अपनी ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर पाएं, प्राण शक्ति का संचार अपने भीतर कर पाएं, अपने आप को शांत कर पाएं, अपने आप को स्वस्थ कर पाएं, यूनिवर्सल एनर्जी का प्रभाव महसूस कर पाएं। हमें वो ध्यान करना है। हमें अपने सवालों के जवाब मिल पाए, हम स्वयं को जान पाएं, अपने भीतर उतर पाएं। हमें वो ध्यान करना है। हमें इस तरह से अपनी एनर्जी को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। हमें दुखी नहीं होना, हमें बीमार होकर जीवन नहीं जीना, हमें स्वस्थ होकर जीवन जीना है। हम शिव के अंश हैं। हम बीमार होने के लिए या दुखी होने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। तो क्यों नहीं करते सभी ध्यान। क्यों लगता है इतना मुश्किल। हमें करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको हर अपने वीडियोस में अक्सर बताती भी रहती हूँ कि आप व्हाइट लाइट को इन्वोक कीजिए, अपने इष्ट का आवाहन कीजिए और व्हाइट लाइट को अपने भीतर प्रवाहित होने दें। क्यों। दरअसल जब हम व्हाइट लाइट को, ब्रह्मांड की ऊर्जा का आवाहन करते हैं, हम एक्चुअली फ्री विल में हैं। जब हम आवाहन करेंगे तो हमारे अंदर वो ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। जब हम सांस, तो हम अक्सर हमेशा ले ही रहे हैं, एक पल भी हम सांसों के बिना नहीं रह सकते। पर जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो वो मात्र ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लेकिन जब हम उन सांसों पर ध्यान देने लगते हैं, हम उन सांसों को देखने लगते हैं आंख बंद करके, तो वो मात्र सांसें नहीं रह जाती, वह प्राण शक्ति में परिवर्तित हो जाती हैं। ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर होने लगता है, हम हील होने लगते हैं, स्वस्थ होने लगते हैं। तो हमें बस अपनी आंखों का, हमारी 80% ऊर्जा हमारी आंखों से प्रवाहित होती है, 10% हमारी हाथों से और 10% हमारे पैरों से प्रवाहित होती है। इसलिए हमें अपनी आंखों को बंद कर लेना है। हम अपने हाथों को चाहें तो लॉक कर लें, चाहे तो हम यूनिवर्सल एनर्जी को अपने भीतर ग्रहण करना है। इसीलिए जिस तरह से हम प्रसाद लेते हैं, अपने हाथों को हम कप इस तरह से रिसीविंग मोड में
हम अपने हाथों को बना लें और अपने हाथों को अपने घुटने पर रख लें। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़मीन पर ही बैठना है। आप सोफे पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, आप जैसे चाहें बैठिए। आप अपने पैरों को यदि आप क्रॉस कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप जैसे चाहे बैठिए, बस बैठना ज़रूरी है। और हमारी उम्र जितनी है उतने मिनट बैठना ज़रूरी है। 5 वर्ष की उम्र के बाद हर व्यक्ति को, आप एक ही सिटिंग में नहीं बैठ पा रहे, कोई बात नहीं, दिन में 3 बार बैठिए, 4 बार बैठिए। आप प्यारा सा म्यूज़िक लगा लीजिए, जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है वो लगा लीजिए, बस आंख बंद करके बैठ जाइए। यूनिवर्सल एनर्जी का, अपने भगवान का, अपने इष्ट का आवाहन कीजिए, अपने गुरु का, जिस पर भी आपको श्रद्धा हो, जिन पर भी आप पूर्ण विश्वास रखते हो, आप जिनके साथ आप जुड़ पाते हो, आप उनको अपने सामने पाइए, बस उनका आवाहन कर लीजिए। और आप उनके हाथों से सफ़ेद प्रकाश, यूनिवर्सल एनर्जी, उनका आशीर्वाद ऊपर से झरने की तरह प्रवाहित हो रहा है और आपके सिर से, यह हमारा सहस्त्रार चक्र है, आपके सिर से आपके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। आपके एक एक अंग में, एक एक ऑर्गन में, एक एक डीएनए, एक एक सेल में वो सफ़ेद प्रकाश आपके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। आप भर चुके हैं सफ़ेद प्रकाश से। बस ये भाव कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान लगा लीजिए। सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। आप पाएंगे कि आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगे हैं, आप हील होने लगे हैं, आप स्वस्थ होने लगे हैं। आपका न सिर्फ मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य प्राप्त करने लगेंगे। मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ। एक समय में क्रॉनिक अस्थमा की पेशेंट थी। मुझे बार बार पंप लेना पड़ता था। मुझे माइग्रेन की समस्या थी। मुझे बहुत ज़बरदस्त एलर्जी थी डस्ट की। और यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ, एक हिल स्टेशन पर मैं रहती हूँ, तो जब तब मौसम बदलते रहते हैं। जैसे ही मौसम बदलता था मुझे सर्दी ज़ुकाम हो जाया करता था। मुझे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी। मुझे इतनी सारी समस्याएं थी। मुझे गुस्सा बहुत आता था, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहता जब इंसान तो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। तो मुझे भी गुस्सा आता था। लेकिन जब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने कोई इलाज नहीं करवाया, मैंने सिर्फ ध्यान किया। मुझे इतना सिर दर्द होता था कि पैरासीटामोल का एक पत्ता मैं 15 से 20 दिन में ख़त्म कर दिया करती थी। इतना मुझे पैरासीटामोल लेना पड़ता था, इतना सिर दर्द हुआ करता था। मैं सेट्रिजिन लिया करती थी, इतनी ज़्यादा। मैंने बस जब ध्यान करना शुरू किया तो धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरे पास पंप है ही नहीं। मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट पैरासीटामोल कब ली थी। मुझे कोई जॉइंट पेन नहीं है। साथ ही मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैंने रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीख लिया। हमारे विचार भी पॉजिटिव होने लगते हैं। बहुत फ़ायदा होता है हमें ध्यान से। हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ध्यान सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कोई समस्या नहीं है तब भी आप ध्यान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना फ़र्क आ रहा है। आप कितना ज़्यादा शांति महसूस कर रहे हैं। आपको ध्यान हर व्यक्ति को करना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। और आप खुद कीजिए और दूसरों को भी सिखाइए। अपने परिवारजनों को भी प्रोत्साहित कीजिए ध्यान करने के लिए। आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे, आप स्वस्थ होने लगेंगे। आप ज़रूर कीजिए ध्यान। करना क्या है, सिर्फ अपनी सांसों को ही तो देखना है। आंख बंद करके बस सांसों को देखना है। हम उससे ज़्यादा सहज, उससे ज़्यादा सरल कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान हर कोई कर सकता है, ध्यान हर कोई साध सकता है। ज़रूर कोशिश कीजिए आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ध्यान ज़रूर कीजिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको, आपके भीतर के शिव को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय।